इस वीडियो को रिकॉर्ड करने तक उत्तरकाशी टनल हादसे को 9 दिन यानी कि 190 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, पर अब तक रेस्क्यू टीम के हाथ खाली ही हैं। प्रशासन प्लान पर प्लान बनाए जा रही है, लेकिन इतने सब के बाद भी अभी तक 41 मजदूर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। अगर एक लाइन में कहा जाए तो इन 190 घंटे बीतने के बाद भी नतीजा सिफर है। 9 दिन से बन रहे हैं प्लान पर प्लान। उत्तरकाशी टनल हादसे को अब तक 9 दिन गुजर चुके हैं, पर अभी तक प्रशासन बस प्लान ही बना रही है। आपको बता दें कि दीपावली के दिन उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में भूधसाव हो गया, जिस वजह से इस निर्माणाधीन सुरंग में 41 मजदूरों के फंसे होने की खबर सामने आई थी। तब से आगर मशीन के जरिए लगातार सुरंग में खुदाई की जा रही है। अब तक दिल्ली और इंदौर से भी ड्रिलिंग मशीन मंगवाई जा चुकी है। रविवार को केंद्र सरकार ने टनल में फंसे मजदूरों को रेस्क्यू करने के आइडियाज को डिस्कस करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की थी, जिसमें 6 बचाव विकल्पों पर डिस्कशन हुआ था। इस 6 प्लान के मुताबिक सुरंग में सिलक्यारा छोड़, बटकोट छोड़, सुरंग के ऊपर और दाएं बाएं से ड्रिलिंग कर रास्ता तैयार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दाएं बाएं से बनाई जा रही सुरंग भूस्खलन के मलबे के आगे मिलेंगी, जिससे अंदर फंसे मजदूर आराम से बाहर आ सकेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं ये सारे दावे खोखले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। रेस्क्यू के लिए भेजा जाएगा रोबोट। उत्तरकाशी टनल हादसे को 190 घंटे से ज्यादा समय बीतने के बाद भी कोई सफलता ना मिलने पर अब प्रशासन नए प्लान के साथ सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि अब इस टनल के अंदर रोबोट भेजा जाएगा और रोबोट के जरिए दूसरी तरफ पाइप डालने के साथ अन्य संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। रेस्क्यू में लग सकते हैं 30 से 40 घंटे। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू मामले में आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर सिन्हा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। डॉक्टर सिन्हा का कहना है कि अगर सब कुछ सही रहा तो 30 से 40 घंटों में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। अब इसे प्रशासन की लापरवाही कहें या कुछ और, जहां एक तरफ उत्तरकाशी टनल के अंधेरे में 41 जिंदगियां कैद हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन के रेस्क्यू प्लान लगातार फेल होते जा रहे हैं। हम किसी को भी चोट नहीं पहुंचने देंगे। अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग विशेषज्ञ आर्नोल्ड ने इसी बीच ANI हिंदी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि सुरंग के अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में हम जानते हैं। हम उन 41 लोगों को रेस्क्यू करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करते वक्त हम किसी को भी चोट नहीं पहुंचने देंगे। हम एक टीम है और पूरी दुनिया हमारे साथ है। मजदूरों में है डर का माहौल। NHIDCL के अधिकारियों के मुताबिक सुरंग में से लगातार चटकने की आवाजें आ रही हैं, जिसके बाद टनल में भूस्खलन होने की संभावना लगातार बनी हुई है। इन आवाजों से मजदूरों के बीच लगातार डर का माहौल बना हुआ है। टूटने लगा है हौसला। उत्तरकाशी टनल हादसे में टनल के अंदर फंसे 41 मजदूरों का हौसला टूटता दिखाई दे रहा है। 190 घंटे से ज्यादा समय बीतने के बाद अब मजदूर रोने लगे हैं। मजदूरों को ऑक्सीजन, खाद्य सामग्री और दवाइयां पाइप के जरिए भेजी जा रही हैं, लेकिन मजदूरों का कहना है कि जो खाना उनके लिए भेजा जा रहा है वो 41 लोगों के लिए पूरा नहीं हो रहा है। अंदर फंसे मजदूर लगातार प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या उन्हें प्रशासन बचाने के लिए कुछ कर भी रहा है कि नहीं, या उनसे सिर्फ खोखले वादे किए जा रहे हैं। जो मजदूर कल तक अपने परिजनों को हौसला देते दिखाई दे रहे थे, आज वो खुद कमजोर पड़ रहे हैं। टनल हादसे को लगातार बीतते दिन खुद में कई सवाल खड़े कर रहे हैं, जैसे किसी ने भी अब तक इस हादसे को लेकर जांच की स्पष्ट बात नहीं कही है। हादसा किसकी लापरवाही से हुआ, ये 190 घंटे से ज्यादा समय बीतने के बाद भी अब तक साफ नहीं हो पाया है। भूवैज्ञानिकों की माने तो ये इलाका टनलिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। तो क्या इस इलाके की भौगोलिक स्थिति की पहले कोई स्टडी की भी गई थी कि नहीं, और अगर की गई थी तो क्या उस स्टडी को दरकिनार कर दिया गया? हो सकता है आने वाले समय में इन सवालों के जवाब तलाशे जाए, और हो ये भी सकता है कि इन सवालों पे कोई चर्चा ना हो, क्योंकि उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्यों में ऐसी आपदाओं और आपदाओं से निपटने का प्रबंधन तो पहले से ही सवालों के घेरे में है।